ये है भारत, रूस और नियति की भाषा की कहानी। आज हम इतिहास के अन पन्नों को खोल रहे हैं जिसमें आज की युवा पीढ़ी जूझ रही है। हमें आज़ादी बाद भारत का नया इतिहास लिखना था, आज भी देरी नहीं हुई। चलो नया इतिहास आज से लिखते हैं। हमने कभी ये सोचा था कि जिस तरह से इंग्लिश भाषा ने गुलाम बनाया है, कहीं पर हमें आबाद भी किया है। अगर विकल्प के तौर पर हमने दूसरी भाषा अपनाई होती तो आप किस भाषा को पसंद करते? शायद वो भाषा होती रशियन, जिसकी हमें आज जरूरत है, जिसको हम आज बहुत मिस करते हैं। तो प्रश्न बहुत बड़ा ये है कि हमारे साथ इतने अच्छे रशिया के रिलेशन होने के बावजूद क्यों हमने रशियन भाषा को महत्व नहीं दिया, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज भी विशेषी है। तो हमें आज़ादी के बाद इंग्लिश भाषा अपनाई, मगर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हुई रशिया से, तो उसके बाद तो हम जरा रशियन भाषा को इंग्लिश का विला के पी बना सकते थे। अगर ये हुआ होता तो हमारी हिस्ट्री अलग होती। तो चलो आज हम इतिहास के अन पन्नों पर नज़र डालते हैं और तय करते हैं कि आज से हमें क्या करने चाहिए, आज की युवा पीढ़ी क्या चाहती है और क्या हम उस नए सिरे से लिख सकते हैं। तो दोस्त, कहानी सुनते हैं और आज वे कहाँ पे बिछाद गए। सुनाते हैं एक इतिहासकार का विवरण। भारत और रूस का रिश्ता हमेशा ही जटिल और बहुआयामी रहा है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने विश्व के विभाजित परिदृश्य में अपना मार्ग खोजा। ये समय था चुनावों, विचारधाराओं और जीवित रहने की रणनीतियों का। भारत ने समाजवाद की ओर रुझान किया और सोवियत संघ से प्रेरणा ली। पड़ोसी देशों, खासकर पाकिस्तान और चीन, से लगातार खतरे थे। नए राष्ट्र को सैन्य और राजनीतिक सहयोग की जरूरत थी। रूस वही सहारा बना जिसने टैंक, लड़ाकू विमान और हथियार उपलब्ध कराए। ये संसाधन भारत के अस्तित्व और संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण थे। साथ ही ये साझेदारी केवल व्यापार तक सीमित नहीं थी, ये रणनीतिक सहयोग और भरोसे की नींव बन गई। भारत और सोवियत संघ की मित्रता सालों में मजबूत हुई। 1971 के पाकिस्तान युद्ध में रूस ने भारत का मजबूत समर्थन किया। पश्चिमी शक्तियां अक्सर सतर्क या विरोधी रुख अपनाती थीं। मॉस्को का सहयोग भारत को सुरक्षा की गारंटी देता था। इस सैन्य सहयोग से भारत अपने आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर सका। भरोसा केवल सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं रहा, ये राजनीतिक समझ तक भी गया। रूस ने भारत को उद्योग और प्रशासन के कुछ पहलुओं में मॉडल प्रदान किया। रूस की तकनीक पर निर्भरता ने रक्षा रणनीति को आकार दिया, लेकिन इस करीबी सहयोग के बावजूद सांस्कृतिक और भाषाई क्षेत्रों में सीमाएं रहीं। भाषा और सौम्य कूटनीति अभी तक अनछुई रह गई थी। भाषा या गठबंधन। जहां भारत सैन्य रूप से रूस पर निर्भर था, वहीं उसने सामाजिक और आर्थिक रूप से अंग्रेजी अपनाई। 1971 के बाद अंग्रेजी ने वैश्विक अवसरों का पुल बनाया। ये भारतीयों को विदेश में काम करने, शिक्षा प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बनाने में मदद मिली। लेकिन इस उपलब्धि की कीमत भी चुकानी पड़ी। पश्चिमी देशों द्वारा भारत के सोवियत संबंधों पर कई बार आपत्ति उठाई गई। गैर संरेखण नीति बार बार परीक्षण में आई और संतुलन बनाना मुश्किल हुआ। एक रणनीतिक दुविधा उत्पन्न हुई, भाषा या गठबंधन। क्या भारत ने रूसी भाषा और संस्कृति को गहराई से अपनाने का अवसर खो दिया? यदि रूसी भाषा व्यापक रूप से अपनाई गई होती, तो आज भारत की स्थिति अलग हो सकती थी। 1970 के दशक का भारत। कल्पना कीजिए 1970 के दशक का भारत, जहां अंग्रेजी की जगह रूसी स्कूलों में पढ़ाई जाती। मॉस्को के साथ सांस्कृतिक और रणनीतिक तालमेल पूरा होता। पश्चिम में आव्रजन संबंधी बाधाएं महत्वहीन हो सकती थीं। व्यापार और कूटनीति में मजबूत रिश्ते विकसित हो सकते थे। सोवियत ब्लॉक का प्रभाव भारतीय उद्योग और शिक्षा पर गहरा होता। कला, साहित्य और सामाजिक जीवन रूसी आदर्शों से प्रभावित होते। पीढ़ियां एक अलग वैश्विक वातावरण में जी सकती थीं। राष्ट्रीय हित चुनी गई दिशा के साथ अधिक स्पष्ट रूप से मेल खाते। भाषा वास्तव में एक राष्ट्र की नियति तय कर सकती है। इंग्लिश बनी भारत का वैश्विक पासपोर्ट। लेकिन इतिहास ने दूसरी राह चुनी। अंग्रेजी भारत का वैश्विक पासपोर्ट बनी, व्यापार और आईटी को बढ़ावा दिया। रूस अभी भी रक्षा और ऊर्जा में एक महत्वपूर्ण सहयोगी बना रहा, लेकिन सांस्कृतिक और भाषाई संबंध सीमित ही रहे। ये द्वैत भारत की वैश्विक रणनीति को अप्रत्याशित रूप से प्रभावित करता रहा। विश्व ने देखा कि भारत अंग्रेजी में प्रवीण है, लेकिन रणनीतिक रूप से रूस के साथ जुड़ा है। दशकों पहले किए गए चुनाव आज भी परिणाम ला रहे हैं। भाषा, कूटनीति और गठबंधन एक दूसरे में गहरे जुड़े हैं। अतीत हमें सिखाता है कि हर निर्णय का दीर्घकालिक प्रभाव होता है। इतिहास की समझ हमें ये सोचने में मदद करती है कि क्या हो सकता था। चुनी गई राहें जो अनदेखी रह गईं।
ये कहानी केवल इतिहास का विवरण नहीं है, ये रणनीतिक निर्णयों की शक्ति की याद दिलाती है। भाषा केवल संवाद नहीं है, ये कूटनीति भी है। ये गठबंधनों, व्यापार, संस्कृति और अवसरों को आकार देती है। भारत का रूस के साथ सफर आज भी विकसित हो रहा है। चुनी गई राहें और जो राहें अनदेखी रह गईं, वे एक जटिल कहानी बताती है। पीढ़ियां उन भाषाओं और मित्रों के आधार पर आकार लेती हैं, जिन पर वे विश्वास करते हैं। इतिहास, रणनीति और संस्कृति मिलकर राष्ट्र की नियति तय करते हैं। ये कहानी विकल्पों, परिणामों और संभावनाओं की है। ये है भारत, रूस और नियति की भाषा की कहानी।